अरुणाचल हलचल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आई एम योर होस्ट लिगाम बागरा एंड इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह हर समर में अरुणाचल प्रदेश को नेचुरल डिज़ास्टर का सामना करना पड़ता है। एज वी ऑल नो, समर इन अरुणाचल प्रदेश सिर्फ बारिश ही नहीं लाता, बट इट ब्रिंग्स द थ्रेट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स, flood, soils rivers overnight, landslides cut off roads and homes, and earthquakes strikes without warning. भारत के उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठंडी ठंडी बहती हवाएं, यहाँ की विराट वादियाँ, हरे भरे जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरती टेढ़ी मेढ़ी सड़कें किसी सपने की दुनिया से कम नहीं लगती। लेकिन इसी सुंदरता के बीच छिपा है एक और चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो हर साल गर्मियों के साथ सामने आता है। जी हाँ, यह वही अरुणाचल है जहाँ शांत नजर आने वाली सड़कें कुछ ही हफ्तों में नदी जैसी बहने लगती है। यह दृश्य किसी डरावने सपने का नहीं, बल्कि उसी हकीकत का है जिसे हर साल गर्मियों में अरुणाचल सहता है। कभी बाढ़ की लहरें बस्तियां निगल जाती है, कभी पहाड़ों से जमीन खिसकती है और कभी जमीन खुद कांपने लगती है भूकंप के झटकों से। एज ऑफ नवंबर 2024, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से लगभग more than 3,000 persons were evacuated from vulnerable areas and 269 road infrastructures were damaged. More than 150 domestic animals death were reported. Around 1,000 houses were damaged. Total 2 deaths were reported and 9 people were injured. And ये डेटा साल भर का नहीं, सिर्फ 5 months का है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल अरुणाचल प्रदेश को कितना लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस का सामना करना पड़ता है, ओनली इन समर्स। दिस समर लेट्स नॉट जस्ट एंड्योर द सीजन, लेट्स बी रेडी फॉर इट। जॉइन मी एज वी फॉलो SDRF, द रियल लाइफ हीरोज, और देखेंगे हाउ टू स्टे सेफ व्हेन नेचर्स गेट वाइल्ड। दिस इज समर ऑन द एज, सर्वाइविंग नेचर्स फ्यूरी। हर साल गर्मियों का मौसम इस प्रदेश के लिए बन जाता है एक कड़ी परीक्षा, और इस परीक्षा का सबसे बड़ा जवाब है तैयारी। अरुणाचल प्रदेश की SDRF टीम और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग हर साल इसी तैयारी को मॉक ड्रिल्स और अवेयरनेस कैंपेन के जरिए जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां केवल रेस्क्यू नहीं बल्कि संवेदनशीलता, सतर्कता और सही समय पर सही निर्णय लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF से। ये वो लोग हैं जो हर क्राइसिस के वक्त ग्राउंड पर होते हैं, रेडी टू रिस्पॉन्ड। फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब के लिए ये टीम हम सबको सिखाएगी बेसिक पर लाइफ सेविंग ड्रिल्स। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है 1976 को फॉर्म हुआ था। 1972 को अरुणाचल प्रदेश पुलिस इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1976 को 4 साल बाद में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज नाहरलगुन में हम लोग ने 4 आदमी के साथ में, एक सब इंस्पेक्टर के साथ में शुरू किया था। फायर का क्या काम करता है आपको पता है, ये फायर जहाँ भी आग लगता है वहाँ पे हम लोग फायर का जो भी हम लोग फायर मैन है वो लोग जाके आग को बुझाता है। लाइकवाइज और एक डिपार्टमेंट है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इन डिजास्टर, और फायर भी डिजास्टर का एक पार्ट है। तो लाइकवाइज 2013 को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स फॉर्म हुआ था अरुणाचल प्रदेश में।
वेरी रिलेटिवली वेरी यंग, हार्डली 12 साल हुआ है डिपार्टमेंट के SDRF जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर में काम करती है। बहुत कम को इसका आइडिया है। हर गर्मियों में बाढ़ यानी फ्लड्स अरुणाचल प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। आइए देखते हैं हमें फ्लड के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि कैसे बिना किसी नाव या बोट के भी किसी को बचाया जा सकता है। हेलो, क्या आप मेरा आवाज सुनाई पा रहा है? आप बिल्कुल मत घबराओ, हम लोग आपको बचाने के लिए आए हैं। आप जहाँ पर हैं वहीं पर उस मजबूत पत्थर को पकड़ के मजबूती से पकड़ के वहीं पर रहिए और पानी में जाने का कोशिश मत कीजिए। आप मत घबराइए, हम आ रहे हैं। इस मॉक ड्रिल में यह दिखाया गया कि किस तरह रस्सियों का सही उपयोग कर पीड़ितों यानी विक्टिम्स को सुरक्षित रूप से बचाया जा सकता है। इस मॉक ड्रिल में यह दिखाया गया कि किस तरह फिगर 8 नोट और बो लाइन नोट जैसे प्रॉपर नोट तकनीकों का प्रयोग कर पीड़ितों यानी विक्टिम्स को सुरक्षित रूप से बचाया जा सकता है। बड़ी बात ये थी कि घटनास्थल में ही पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल टीम का इंतजार किए बिना कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन यानी CPR दिया गया। Okay, leave the victim and move to the base. Rescuer, on my command, lift the patient. One to lift, one to lift, one to lift. Move the patient, one to move.
सिखाता है कि जब तक कोई सहायता ना पहुंचे तब तक आप ही सहायक हो। My name is Head Constable Devanand Kaman. I am working in Disaster Response Force as a master trainer. आज की ये जो डेमोन्स्ट्रेशन का जो पार्ट था वहाँ पे एक्टिवेशन एंड प्रिपरेशन फेज़ को हम लोग नहीं दिखाया, लेकिन उसमें ऑपरेशन फेज़ को आप लोगों को दिखाया। तो ऑपरेशन फेज़ में यही था कि जैसे आपका विक्टिम्स था या फिर वो हमारे जो इंसिडेंट था, इंसिडेंट के मुताबिक फ्लड आया, फ्लड सिनेरियो था, उसमें बोट कैप्साइज हो गया। बोट कैप्साइज होने का खबर हम लोग को मिला, उनमें से नंबर ऑफ इफेक्टेड विक्टिम मोर देन 4 to 5% था। उनमें हम लोग वेरियस स्किल्स एंड मेथड्स या ट्रेनिंग टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग विक्टिम्स को सेफ तरीके से रिट्रीव किया। और उनमें से आज का डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट में 10 लाइव विक्टिम हम लोग एक्सट्रिकेट किया है एंड एक डेड विक्टिम्स था। तो वो उन लोगों को एक्सट्रिकेट करने का कुछ मेथड्स था। हमारे फर्स्ट मेथड्स यूज़ किया था कि वेट रेस्क्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए विक्टिम्स को एक्सट्रिकेट किया। एंड वाटर का जो टर्बुलेंस ज़्यादा था और क्लास 3 रैपिड था, तो वहाँ पे कभी कभार हम लोग का जो राफ्ट है या फिर इन्फ्लेटेबल रबराइज बोट बोलते हैं, उसको हम लोग अगर सरफेस वाटर में लेके जाएंगे तो उसको एंकरिंग करने में दिक्कत होता है। कभी कभार जब एंकरिंग करता है तो बोट कैप्साइज फिर दोबारा होता है। तो उसका वजह से हम लोग हमारे जो रेस्क्यूअर्स है, जो एक्सपर्ट स्विमर है, हाईली प्रोफेशनल है, हाईली ट्रेंड है, उसको फिर हम लोग वहाँ पे एक टेंशन बेस बनाया। टेंशन बेस बना के विक्टिम्स को एक्सट्रिकेट करने का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। एंड द लास्ट वन इज़ एक ड्रोन वाला था। ड्रोन वाला का भी हम लोग आज का इवेंट में दिखाने का कोशिश किया है कि वहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल जो डीप डाइवर्स है वो लोग एक डेड बॉडीज़ एक्सट्रिकेट किया है। सबसे पहले तो खुद को काम रखना है, और अगर कोई आसपास होने से आवाज़ देना ज़रूरी है। और जब तक पानी का लेवल कम नहीं हो जाएगा, पानी का साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर उसके बाद जितना हो सकेगा अपना हेल्प के लिए अप्रोच करना है किसी को। अगर जब तक कोई नहीं आया तो खुद से पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे डरावना तो जब हम लोग का बोट जब फ्लिप हो गया था तो हम बोट का अंदर आ गया था, तो वो सिचुएशन थोड़ा बहुत स्केरी था। पर पता था कि हमारे साथ आसपास तो हमारा रेस्क्यूअर लोग है बोल के, तो इतना तो वो नहीं था। पर वो समय थोड़ा डरावना था। रियल लाइफ में तो मैम ऐसा होता है कि सिचुएशन को इतना पकड़ नहीं सकता है, तो उसमें बहुत सारा चैलेंज तो है, क्योंकि वो प्लेस जो नया होगा हमारे लिए, और ये क्या होता है कि उसमें सिचुएशन भी है, कब क्या होता है पता नहीं चलता है। तो उसको मतलब वो जो बोट हट के होता है, तो मॉक ड्रिल जो हम लोग एक स्पेस को, एक एरिया को हम लोग जान के बैठता है, तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, उसको हम लोग शो करने के लिए ईजी लगता है। तो रियल लाइफ तो बहुत अलग होता है। जैसे कि कभी कभी होता है कि किसी का मतलब डेड बॉडी मिलता है, तो उसको हम लोग कैसे मतलब माइंड को शांति रख के उसको कैसे हम लोग को रेस्क्यू करना है, सबसे पहले हम लोग को सिखाता है। अब तक हम लोग रेस्क्यू या कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद हम लोग डीब्रीफिंग भी होता है। सो हम लोग को उसमें क्या होता है कि कुछ एक्टिविटी कराता है, या हम लोग हंसी मजाक करके बैठता है, तो ऐसे करके उसमें हो जाता है हम लोग का ये चीज़ जो। इस ड्रिल में दिखाया गया कैसे एसडीआरएफ मैनुअल टूल्स और एक्सकेवेटर के प्रयोग से डेड बॉडीज को रिकवर करता है। यह एक लाइव विक्टिम मिला हुआ है, रोड वहां से घूम के आ जाइए। यहाँ हर पल एक नया निर्णय लेना पड़ता है कि कहाँ और किस जगह सबसे पहले काम करना चाहिए। रोड वहां से स्टेशन में इंजीनियर साहब। तो लैंडस्लाइड जब होते हैं हम लोग किस तरह से विक्टिम को
वेरियस रेस्क्यू टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज़ की मदद से हम लोग विक्टिम को खोजबीन करते हैं। उसका एक पार्ट हम लोग दिखाया है। तो यहाँ पे हम लोग आप लोगों को दिखाया कि आपने देखा होगा जो हमारे जो रेस्क्यूअर हैं वो एक्सटेंडेड फाइल फॉर्मेशन में एक रेस्क्यूअर और दूसरे रेस्क्यूअर का बेस का फासला जो है 4 मीटर्स का होते हैं। तो जगह का कमी का वजह से कन्फाइन होने का वजह से एक्चुअल डिस्टेंस हम लोग मेंटेन नहीं कर सका। फिर भी एक्चुअल में होते हैं कि आपका 4 मीटर का डिस्टेंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास किसी भी तरह का टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग। वो टूल्स की मदद से हम लोग जो आपका लूज सॉइल है जहाँ पे मार्च फ्लो या फिर लैंडस्लाइड जगह पे आमतौर पर लूज सॉइल होते हैं, मार्च फ्लो होता है, तो वहाँ पे विक्टिम कभी कभार दबे हुए रहने का आशंका बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी हमारे रेस्क्यूअर ने अपना बहुत सारे तरीका अपनाते हुए विक्टिम तक पहुंचने का कोशिश किया है। आपका जो अभी ये तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल सर्च मेथड से उसको कोई है इस तरह से अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विक्टिम को पता लगा के फिर एडवांस करते हैं, 5-6 मीटर एडवांस करके फिर विक्टिम तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से एडवांस 50 मीटर की दूरी पर वो एडवांस करके गया है तो वहाँ पे एक बॉडीज़ लोकेट किया है। डेड बॉडीज़ था। तो बॉडीज़ को लोकेट करने के बाद हमारे पास जितना भी रोप्स है या फिर टेक्निकल डिवाइसेस वगैरह है वो सारे डिवाइस का मदद से हम लोग विक्टिम को एक्सट्रिकेट किया है। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि वो थोड़ा हिली स्लोप था, तो उसमें हम इम्प्रोवाइज तरीके से ये हमारे जो लेडर वगैरह है उससे भी हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे बैकबोर्ड स्ट्रेचर तो है रेडीमेड, लेकिन हम लोग पब्लिक को एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से एक जुगाड़ लगा के भी आप अपना स्ट्रेचर बना सकते हैं और जिसकी मदद से आप किसी विक्टिम्स को आप या फिर कोई लाइफ हो या डेथ हो कोई डीप डोर से भी आप उसको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरह का रेस्क्यू वर्क को अंजाम देने के लिए अपना सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होता है अपना खुद का सेफ्टी, और दूसरा बात है कि विक्टिम का सेफ्टी और उसके बाद क्रू मेंबर का सेफ्टी। तो अभी हम लोग सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी प्रॉपर गियर होता है, लेकिन हम लोग आज ये डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया। शूटिंग के दौरान अभी स्पॉट में हमारे पास वो सेफ्टी गियर वगैरह अवेलेबल नहीं था। ऐसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग बहुत दूर शूटिंग एक लोकेशन पे आया है तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं लगा पाया। जैसे कि ये हेलमेट लगाया है, ये एक्चुअल में ये हो गया आपका रिवर राफ्टिंग का हेलमेट है। जैसे आपका कॉलेज स्ट्रक्चर का हेलमेट अलग होता है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे हैंड पे होता था हैवी ड्यूटी ग्लोव्स लगाना था, तो अभी स्पोर्ट में अवेलेबल आया नहीं, सामान लाया नहीं है। और यहाँ पे नी पैड वगैरह या फिर आपका स्टील हार्ड टूब वगैरह लगा के इस तरह का रेस्क्यू वर्क का अंजाम दिया जाता है। आइए देखते हैं अर्थक्वेक के दौरान ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम किस तरह रेस्क्यू करते हैं। भूकंप की तबाही जब इमारतों को हिला देती है तो हर मंजिल पर फंसे लोगों को निकालने की रणनीति अलग होनी चाहिए। एसडीआरएफ ने इस मॉक ड्रिल में 2 प्रकार के रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाए। एक तरफ ऊपर की मंजिलों से पीड़ितों को जिपिंग तकनीक से नीचे उतारा गया, जहां हार्नेस, हेलमेट और संतुलित नियंत्रण से उन्हें जमीन पर लाया गया। Hey, are you okay? Hey, are you okay? No response. All present. Airway open and clear. Alert EMS. Rescuer, take person. Rescuer, insert your head. Rescuer, leave the patient. Up, up. Move the patient. Up. Down the patient.
वहीं दूसरी ओर पहली मंजिल से एयर कुशन पर कूदकर बचाव दिखाया। यह तकनीक तेज और कारगर होती है, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास, अभ्यास और सटीक मूल्यांकन जरूरी होता है। तो SDRF फर्स्ट रेज़ हुआ था 2013 में। तो जब रेज़ हुआ था हमारा वी वर 94 ऑफ अस इनिशियली। तो SDRF का हमारा नोडल ऑफिसर जो है वो SP फायर है एंड एक DSP है एंड करेंटली वी हैव 5 RRCs एंड एक हेडक्वार्टर जो ईटानगर में बेस्ड है एंड देन 5 RRC है जो एक तेजू में है, बोमदिला में है, एक ज़ीरो में है एंड पासीघाट में है एंड कौनसा में है। बिकॉज आवर स्टेट इज़ अ डिज़ास्टर प्रोन स्टेट, हम लोग प्रोएक्टिवली बहुत चीज़ वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर इन द स्टेट। तो इसी इन दैट वो लाइन में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का लड़का लोग जो है कम होने से भी दे आर वेरी हाईली ट्रेंड। उन लोग को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कराया है, रेस्क्यू डीप डाइविंग में ट्रेनिंग कराया है, रिवर राफ्टिंग में ट्रेनिंग किया है, बोरवेल रेस्क्यू में ट्रेनिंग किया है, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में ट्रेन कराया है एंड मेनी अदर्स लाइक दैट। हमारा लड़का लोग जो है दे आर वेरी हाईली केपेबल एंड अलॉन्ग विद द डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट विच इज़ हम लोग का एक को पार्टनर्स इन दिस स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो उनके साथ भी वी हैव डन अ लॉट ऑफ अगेन मॉक ड्रिल्स एंड देन वी हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स, सिविलियन वॉलंटियर्स अंडर आपदा मित्रा, मोर देन 1000 वॉलंटियर्स। आपदा के वक्त कई बार मेडिकल हेल्प के लिए रुकना गलत निर्णय हो सकती है, इसलिए बेसिक फर्स्ट एड हर सिटीजन को आनी चाहिए। इस मॉक ड्रिल में यह बताया गया कि किस तरह सिर और आंखों पर लगे चोट यानी हेड इंजरी, आई इंजरी के साथ आर्म फ्रैक्चर और थाई वुंड से ग्रसित पीड़ित को फर्स्ट रेस्पोंडेंट होने के नाते बिना किसी मेडिकल हेल्प का इंतजार किए ही सहायता दी जा सकती है। हेलो, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यहाँ एक विक्टिम मिला है चिंपू मार्केट में। SDRF का टीम पहुंच गया है, आप लोग काइंडली एम्बुलेंस को भेज दीजिए। एयरवे क्लियर, greeting present, both high pupil reactor, left Patela BP Dog, logistic provide spleen and trabets. One to the want to lift, let's go, move. और इस मॉक ड्रिल में सबसे महत्वपूर्ण अंक था चोकिंग। Hey, are you choking? Are you choking? Are you choking? जब किसी व्यक्ति की सांस नली यानी विंड पाइप ब्लॉक हो जाए तो हेमलिच मैन्यूवर जैसे एक सिंपल टेक्निक उनकी लाइफ बचा सकता है। ये ड्रिल बताती है कि हर किसी को एक बेसिक लाइफ सपोर्टर बनना चाहिए, चाहे वो रेस्क्यूअर हो या आम आदमी। Clear, object. Circulation present, airway clear. Breathing present. Let's go, lift the person, want to lift. Let's go, move. गर्मियों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग हर साल मौसम की बिगड़ती तस्वीर को भांपते ही घोषणाओं और सूचनाओं के जरिए गांव-गांव, कॉलोनियों और संवेदनशील इलाकों के लोगों को सतर्क करता है। नदी और भी बड़ा होगा और बारिश आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे काफी हो रहा है।
जान माल का नुकसान हो सकता है। ऐसी चेतावनियां सिर्फ संदेश नहीं होती, बल्कि एक आगामी खतरे के खिलाफ पहला सुरक्षा कवच होती है। लेकिन हर ड्रिल, हर ट्रेनिंग और हर स्किल किसी ना किसी की लाइफ जरूर बचा सकता है। याद रखिए, प्रिपेयर्डनेस टुडे इज सेफ्टी टुमारो। सो प्लीज़ सब लोग आप लोग रेडी में रहिए। इनफैक्ट आप जब घर में भी रहो, आप फालतू को अगर बारिश ज़्यादा हो तो आप लोग बाहर में मत निकालिए, एज मच एज़ पॉसिबल घर में रहिए। राशन वगैरह को नॉर्मली स्टॉक करके रखिए। इसके बाद में हमेशा आपका घर में टॉर्च, लाइट, व्हीकल में भी तेल फुल, आपका खाने पीने का एटलीस्ट 1 वीक के लिए मतलब अवेलेबल वो रहना चाहिए हमेशा। डिजास्टर में एक दूसरे को साथ में लेके चलना है, एंड इसमें तो हमेशा पब्लिक ही हमको साथ देता है, और क्योंकि पब्लिक को अपना टेरेन पता है। तो लेट अस ऑल मेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग अरुणाचल, एंड जो सर्वाइवल टेक्टिक्स को हम लोग इम्बाइब करना है, ये सब अवेलेबल है, उसको हम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आप लोग को भी बता दिया जाएगा। दर्शकों, उम्मीद है कि आप सभी ने इन मॉक ड्रिल्स और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू सो मच अरुणाचल प्रदेश SDRF, जिन्होंने 2 दिन तक लगातार मॉक ड्रिल्स के आयोजन किया। फ्लड, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिज़ास्टर पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उनकी मेहनत और कमिटमेंट ने हम सबको तैयार रहने का संदेश दिया है। Hope you have learned something new and important from this presentation. This summer, don't wait for warnings or sirens. Stay safe, stay ready. धन्यवाद।